हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। पीरियडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो पीरियडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में लिखे और नॉन मेटल राइट साइड में। मेटल और नॉन मेटल को जो सेपरेट करते हैं वो होते हैं मेटलॉइड। अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, देखते हैं। मेटलॉइड की मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल में। अब मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, तो प्रॉपर्टी होती है दो तरह की बच्चों। अब दो तरह की प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स तो आप जानते हैं, जैसे आयरन, लोहा, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल। इनकी अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के मोस्टली हाई होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि गैलियम और सीजियम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट 35 पॉइंट समथिंग होता है, जबकि रूम का टेम्परेचर मोस्टली ज़्यादा रहता है गर्मी के दिनों में। अगर बिलो 35 रहता है तब तो ये सॉलिड होंगे, अदरवाइज लिक्विड हो जाएंगे। अगर हम इनको हाथ पर रख लें तो हथेली पर ये मेल्ट हो जाते हैं, गैलियम, सीजियम, क्योंकि हमारी हथेली का टेम्परेचर भी 37 के नियर होता है। ठीक है बच्चों। मेटल में मेटेलिक लस्ट्री होती है। मेटल में मेटेलिक लस्ट्री होती है, धात्विक चमक। ये सोनोरस होते हैं। अगर इनमें हिट किया जाए तो साउंड निकलती है, जैसे बैल बनाई जाती हैं। आपने देखा बैल बजाने पर आवाज़ निकलती है, या कोई भी मेटल हो अगर उसे हम हिट करेंगे, ठोकेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। इनको ठोक करके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये वेट बियर कर सकते हैं। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वेट बियर हो गया। मेटल डक्टाइल होते हैं। इट मीन्स
इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मेटल्स की पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, बट लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट। इनको आप नील से भी तोड़ सकते हैं और चाकू से पीस भी कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन ज़रूर पता होना चाहिए हर एक पॉइंट में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं ये, रिएक्शन ऑफ मेटल विद O2। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो किसी रिएक्शन के बाद चेंज हो जाती हैं। किस तरह वो रिएक्ट करता है? तो जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। मेटल when react with oxygen form metallic oxide। एग्जाम्पल लेंगे, Na+O2 gives Na2 सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम का लेंगे O2K2 पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर दो ऐसे। ये 4 कर दीजिए इनको, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Al2O3। ठीक है, और ये बैलेंस हो गया। तो जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ले लो, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CuO बनेगा। ठीक है बच्चों, कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड, सम मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। इट मीन्स वो एसिड और बेस दोनों तरह से बिहेव करते हैं। वैसे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह वर्क करता है। क्या देगा? सॉल्ट देगा और वाटर देगा। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। आपने पढ़ा है पहले। तो इसको बैलेंस कर देते हैं।
ये बैलेंस हो गया। तो एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है और बेस के साथ एसिड की तरह। जैसे दूसरा एग्जांपल लें, ये क्या है, एसिड। अब लेंगे बेस Al2O3 प्लस NaOH, तो ये देगा, अब ये बेस है, अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। बैलेंस कर दो इसको, तो ये बैलेंस हो गया। आप देखा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के से रिएक्ट करता है। एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करेगा और बेस के साथ एसिड जैसा। तो जो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इस तरह का बिहेव करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और क्या है कि मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मोस्टली मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड but some metal oxide dissolve in water form हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी बेस बना देते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड लें। सोडियम ऑक्साइड लिया, ये सॉलिड होता है। अगर इसमें वाटर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? वाटर मिक्स करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं हैं। जैसे जंग है, आयरन ऑक्साइड पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में घुलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा ये है, ये भी सॉलिड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड। अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, लिक्विड इस तरह लिखते हैं, तो ये बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो समझ में आया कि मोस्टली ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन कुछ ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्लियर? अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ मेटल क्या करेगा? तो जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और H2 रिलीज होगी। बैलेंस कर देते हैं इसको। ये तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। ऐसे ही जब आयरन
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं इसको। ये बैलेंस हो गया। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अब सारे मेटल हम मेटल ऑक्साइड तो बनाते नहीं हैं, कुछ मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो जैसे कौन कौन से हैं, जैसे पोटेशियम है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा KOH और हाइड्रोजन रिलीज होगी। सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaOH, तो इसमें भी हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो सभी मेटल वाटर के साथ मिलकर के ऑक्साइड नहीं बनाते और सभी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। जो एल्कली है, एल्कली मेथड है फर्स्ट ग्रुप के, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं मेटल के साथ। जब वाटर रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, Ca+H2O। ये भी क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन गर्म पानी के साथ रिएक्ट कराया जाए, गर्म पानी के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो MgOH देगा, MgOH ट्वाइस, और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठंडे पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ठंडे पानी के साथ या तो रिएक्ट नहीं करते, अगर करते भी हैं तो इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये भाप के साथ, पानी की भाप के साथ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है हवा में तो जंग जल्दी लगती है, और वैसे पानी डालने पर इनमें जंग नहीं लगती। तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी वेपर के साथ जल्दी अच्छी तरह रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके, मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। तो मेटल जैसे Na HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा सॉल्ट और बना देगा H2। तो ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। लेकिन अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी है। अब देखो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। लेकिन कॉपर, मरकरी, Ag, Au ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते।
और ये रिएक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने एलिमेंट हैं वो सभी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते।